मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, इतनी ज्यादा चर्चा 19 दिसंबर को लेकर सोशल मीडिया पर है। पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा बंबई, और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का होगा, और महाराष्ट्र के नेताओं ने ही ये शुरू किया। पहले पृथ्वीराज चव्हाण, फिर उसके बाद संजय राउत। और फैक्ट तो यही है ना कि एप्स्टीन फाइल्स की लास्ट डेट इज 19 दिसंबर। दे हैव टू डिस्क्लोज, दे हैव टू मेक फुल डिस्क्लोजर्स। इन केस इफ दे डोंट डू इट, देयर कैन बी एन ऑफेंसिव एक्शन। अब आपको क्या लग रहा है, जो बात संजय राउत ने कही कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं, एक जलजले, एक भूकंप की, उन्होंने राजनीतिक भूकंप की वो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्या वाकई में संकेत अब साफ हो रहे हैं कि मोदी जी को सत्ता से तो बेदखल होना ही पड़ेगा अगर आ गया उनकी तस्वीर? या फिर हम लोग कुछ ज्यादा ही कयास लगा रहे हैं? क्योंकि लोग ये कहेंगे अरे आप लोग तो फालतू में स्पेक्युलेटिव स्टोरीज करते हैं। जी सबसे पहले तो ये स्टोरी कोई स्पेक्युलेटिव नहीं है, ये तो यथार्थ है। यहाँ पर स्पेक्युलेशन कुछ नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या इस पे मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा। तो मोदी जी पर असर पड़े या नहीं पड़े, कल के बाद मतलब 19 दिसंबर के बाद ये तो हो जाएगा कि आपको भाजपाई भक्तगण की आक्रामकता थोड़ी कम दिखेगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी का नाम आए या नहीं आए, काफी सारे हिंदुस्तानियों का नाम आएगा, और काफी सारे लोग हिंदुस्तानियों का नाम आएगा, उसमें भाजपाइयों का भी नाम आएगा। एक तो भाजपाई मंत्री का आ चुका है तो अभी तो, लेकिन वो जो आया है वो ऑफिशियली नहीं आया है, कल वो ऑफिशियली आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जिसका भी नाम आया है वो वहां की जो सेनेट कमेटी की डेमोक्रेटिक ग्रुप था उसने वो नाम लीक किए थे। कल जो नाम निकलेंगे वो लीक नाम नहीं होंगे, वो आधिकारिक नाम होंगे, वो वेबसाइट पे रहेंगे। तो हमको सबसे पहले ये है क्या, ये हुआ ये है कि अमेरिकी नागरिक जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण में जेल हो गई थी। बाद में पता लगा कि वो आदमी दुनिया भर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को अपने टापू पर लड़कियां परोसता था और उसको रिकॉर्ड भी रखने लगा था। अब अमेरिकी जनता के दबाव में 1 महीना पहले अमेरिकी संसद ने कानून पारित किया कि उसके पूरे रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए। तब अब ये जो कानून है ये 19 दिसंबर को, मतलब हमारी तारीख से कल की तारीख में, लेकिन अमेरिकी तारीख से ये परसों हो जाएगा। तो ये कानून 19 दिसंबर को अस्तित्व में आ जाएगा, ये वेबसाइट पर सार्वजनिक हो जाएगा। 300 जीबी का डेटा है। 300 जीबी का डेटा मतलब आपके फोन में मान लीजिए 60,000 फोटो आ जाए, आ नहीं सकते लेकिन सोचने के लिए बता रहे हैं, या 30,000 पीडीएफ फाइल आ जाए, आ नहीं सकता एक फोन में, लेकिन सोचिए कितना बड़ा डेटा है। तो अब होगा ये कि इन रिकॉर्ड में भारत के एक मंत्री का नाम तो पहले ही आ चुका है, बाकी भी निकल सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। अब होगा ये, जैसे ये नाम निकलेंगे तो संस्कारों की दुहाई देने वाली बीजेपी के लिए ये बहुत दिक्कत होगी कि उसका नाम, इन लोगों का नाम जो आ गया इसका बचाव कैसे करे। कुछ ना कुछ तो आपको बचाव करना पड़ेगा ना। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये झूठा है, ये कहना पड़ेगा कि ये AI है। कैसे बचाव करोगे, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं, जॉर्ज सोरोस ने तो किया नहीं, ये किसी ने साजिश तो की नहीं, ये कोई वाशिंगटन पोस्ट ने कोई खोजी पत्रकारिता तो की नहीं। ये एक अमेरिकी कानून के अंतर्गत निकला हुआ चीज वेबसाइट पर दुनिया भर में कोई भी आदमी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ये आप भी जाएंगे, आप भी उनमें उसमें हिंदुस्तानी लोगों का फोटो देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, उसका क्लाइंट लिस्ट देख सकते हैं। जेफरी एप्स्टाइन पुरी साहब के साथ कितनी तारीख को किस जगह पर किस होटल में कितने घंटे तक मिला, उसने डायरी मेंटेन की थी, पुरी साहब का ईमेल था, वो सब निकल जाएगा। तो यही बात मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी ने सिर्फ आपके चैनल पर बहुत अच्छे से उन्होंने कहा भी, और बहुत अच्छी बात है कि ऑन रिकॉर्ड आपने ले लिया उस चीज को। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट और फेसबुक पोस्ट तो अभी तक उसमें जिंदा है, आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल निकलेगा तो भारत के शीर्ष राजनेताओं के, भाजपा के शीर्ष राजनेताओं के लिए समस्या आ सकती है। भाजपा के जो पुराने लोग हैं, मार्गदर्शक मंडल है, उसको अभी बैठना चाहिए और वैसी स्थिति में हमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या करनी है उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये चीज तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सिर्फ कही नहीं है, अभी भी आप जाके देखिए, आपकी टीम अगर ट्वीट खोज सकती है, 1 महीना पहले का सुब्रमण्यम स्वामी का, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि भाजपा के मार्गदर्शक मंडल को अब बैठना चाहिए और एप्स्टीन फाइल में जो भाजपा के शीर्ष नाम आने वाले हैं उसके बाद की स्थिति की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर, कौन इसके कारण रिजाइन करेगा, कौन इसके कारण क्या कहते हैं त्याग पत्र देगा, बात ये नहीं है। बात ये होने वाली है कि जिस तरह से मीनू जी ने कहा कि भाजपा ने अपने आप को जिस तरह से प्रतिष्ठित किया है इस देश में, जिस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है पिछले 10 साल में, कि हम चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है, हमारी क्या कहते हैं नैतिकता कुछ अलग है, हम उच्च नैतिकता वाले लोग हैं। तो आप अगर उच्च नैतिकता वाले लोग हैं
तो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी के साथ आप क्या कर रहे थे साहब? कोई भी रहे, भारत का कोई भी नागरिक रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाजपेयी होगा तो क्या होगा, भारत का कोई भी नागरिक रहे, सवाल उसके साथ उठेगा कि आप अमेरिका से भारत से 7 समुंदर पार एक नाबालिग बच्ची के साथ वो यौन शोषण जो कर रहा था उसके साथ आपके क्या संबंध थे? उसके साथ आप काहे ईमेल लिख रहे थे? उसके साथ आप काहे होटलों में मिल रहे थे? उसके टापू पर आप काहे के लिए जा रहे थे? तो ये जब सवाल उठेगा तो व्यक्ति के नाते जो जिसका भी नाम आएगा उसको भी बचाव करना मुश्किल है। और अगर उसमें नाम 2-4 नाम भाजपाई आ गए तो मुझे बताइए भाजपा किस तरह से उसको बचाव करेगी? कोई भी नाम आ जाए, एक पुरी जी का नाम आया, वो तो बेचारी वो बचा नहीं पड़े। एक ट्वीट बता दीजिए जिसमें कि पुरी साहब के बचाव में भाजपा खड़ी हो। तो होने वाला ये है कि कल के बाद ना ये भाजपाई भक्त मंडल जो बार बार सुबह से शाम तक स्वघोषित आप लोगों को ट्विटर पर आके, हमारे घरों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, हर जगह आके जो सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय प्रवचन देना शुरू कर देता है नैतिकता का, तो ये जो भक्त मंडली है इनकी आक्रामकता थोड़ी घटेगी, क्योंकि ये जो फाइल है ये दुनिया भर में रहेगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक आर्टिकल होगा जिसका कि क्या कहते हैं वेबसाइट का लिंक ले लेके लोग भेज रहे होंगे। 60,000 फोटो है, वेबसाइट खुल जाएगा, अगले 24 से 48 घंटों में ये वेबसाइट खुल जाएगा। आप और हम हर आदमी वेबसाइट देखने लगेगा। आप कोई दूसरा फोटो खोज के डालेंगी, मीनू जी कोई तीसरा फोटो डालेंगी, सिद्धार्थ कोई चौथा फोटो डालेगा, संजय कपूर साहब कोई 5वां फोटो खोज के डालेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो इंटरनेट कल अगले 48 घंटे तक कहीं पूरे दुनिया में क्रैश वैश न कर जाए, मुझे उसका डर ज्यादा है कि कहीं पूरा दुनिया का इंटरनेट क्रैश न कर जाए। ठीक है, मैं अंतिम कमेंट के लिए सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ, जो बात संजय कह रहे हैं उसको भी हम टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा जब सिस्टम ही इतना इनसेंसिटिव हो चुका है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल संजय ने दिया कि नीतीश कुमार ने जिस लड़की का हिजाब खींचा, चाहे वो सेंस में किया हो और बिना सेंस के किया हो, बट किया, उस लड़की के ऊपर एक प्रताड़ित किया, उसको एक प्रताड़ना कहेंगे। और जिस तरीके से समाज हंस रहा था, उनके चारों तरफ लोग हंस रहे थे। उसके बाद संजय निषाद का इंटरव्यू जिस रिपोर्टर ने लिया, आई एम सॉरी टू से, ही इज अ रिपोर्टर, ही इज अ जर्नलिस्ट, he was also smiling while asking that question to Sanjay Nishad. I felt abominable. It was like you just cannot see a situation like this कि वो हंसकर सवाल पूछ रहा है कि आप हिजाब ही तो खींचा था, आप कहीं और नहीं छू रहे थे। आप सोचिए किस तरीके से वो सवाल किया गया। तो एक ऐसे देश में क्या अगर मोदी जी की ये तस्वीरें आती हैं तो क्या मोदी जी को होना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बेशर्मों की तरह मोदी जी कहेंगे नहीं, अरे और लोगों का भी तो नाम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सत्ता में बना रहूंगा, मैं क्यों छोड़ू प्रधानमंत्री की कुर्सी। देखिए, यह बिल्कुल सच है कि पिछले 10-12 साल में भारत की औसत संवेदनशीलता जिसे कहा जाता है, या लोगों के एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जो है वो घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2012 में जो भारत निर्भया के लिए पूरी सड़कों पे आया था, उस भारत को जिस समय भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिलाओं ने कहा कि कोई नेता मेरे साथ यौन शोषण कर रहा है, तो इस भारत की देश की जनता वो महिलाएं बेचारी खुद सड़क पे उतरी, ये देश उनके लिए नहीं आके खड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में औसत रूप से आप देखिए तो संवेदनशीलता, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जो है वो घट रही है। संजय भाई ने जो कहा कि एक मुख्यमंत्री है, वो अगर किसी के चेहरे से कपड़ा हटाने तक की जरूरत अगर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता घट रही है। और आश्चर्य ये है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें केवल आदमी, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि किसी अपने दूसरे मनुष्य की सेवा कर सकता है। कहीं आपने नहीं सुना कि बंदर की माँ बीमार बंदर के बच्चे को बंदरों के अस्पताल में ले गई हो, हाथी का एक बड़ा हाथी किसी छोटे हाथी को किसी डॉक्टर के पास ले गया हो। तो केवल आदमी ही एक ऐसा जानवर है जो कि एक दूसरे की सेवा कर सकता है। वो सेवा इसीलिए करता है क्योंकि उसके अंदर एक सहानुभूति होती है। आज मनुष्य के अलावा किसी दूसरे प्राणी में इस तरह की सहानुभूति नहीं है जो सहानुभूति सेवा में ट्रांसलेट करे। और भारत का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल से भारत में औसत रूप से आप देखिए तो सहानुभूति काफी हद तक लोगों के अंदर सहानुभूति, संवेदनशीलता घटी है। लेकिन इस केस में संभव यह है कि कानूनी रूप से क्या होगा, कौन इस्तीफा देगा, ये तो पता नहीं। हो सकता है कि दोनों पक्षों के नाम आ जाएं तो दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ के शांत हो जाए कि भैया मैं बुरा, उससे ज्यादा तो तुम बुरे, मैं नाली में फंसा हूं तो तुम भी तो नाली में फंसे हो। तो वो होने की संभावना तो है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज होगा ये कि लोग प्याऊ पर भी जाते हैं पानी पीने के लिए, और लोग मैखाने में भी जाते हैं जाम पीने के लिए। पर कोई साधु मैखाने से निकलकर कहे कि मैं अंदर पानी पीने गया था,
तब तो बात नहीं पचती है। तो माथे पर कलंक उसके साधु के लग जाता है, चरित्र पर बट्टा लग जाता है। और जिसको अपने चाल चरित्र चेहरे पर जितना ज्यादा नाज होगा, उसकी एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद उसकी क्या मतलब, उस इकोसिस्टम के किसी का भी नाम आएगा तो उसकी उतनी ज्यादा फजीहत होगी। इसमें ये बात नहीं है कि कौन इसमें इस्तीफा देगा या नहीं देगा। मान लीजिए जैसे भारत के एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल के ईमेल में आ चुका है, लेकिन अभी वो अनऑफिशियल है। कल सुबह वो स्पष्ट हो जाए, पूरा का पूरा ईमेल चेन निकल जाए, एक आध फोटो भी निकल जाए कि वो एप्स्टीन से इतने तारीख को न्यूयॉर्क की इस होटल में मिले थे। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव नहीं आएगा उनका इस्तीफा लेने के लिए? भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं भी आए, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री का नाम आ गया, फोटो आ गया, किसी मैं ये तो छोड़ दीजिए कि किसी नाबालिग लड़की के साथ फोटो आया या नहीं आया, एप्स्टीन के साथ होटल में बैठ के खाना खाते हुए अगर फोटो आ गया तो उनके ऊपर दबाव तो आएगा ना कि उनका आप इस्तीफा लीजिए। इस्तीफा लीजिए मतलब हो जाएगा कि आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले, मैंने जिस दिन एप्स्टीन फाइल की पहली मेरे ख्याल से कार्यक्रम किया था आप ही के चैनल पर, मैंने कहा था कि ये एक प्याज की परतें खुलने वाली हैं भाजपा के पूरे इकोसिस्टम, सिर्फ भाजपा की नहीं, भाजपा का इकोसिस्टम का मतलब जो भाजपा का एक सामान्य समर्थक रहता है वो भी भाजपा के गलत कामों पर कभी कभी चुप्पी साध लेता है कि चलो हम पावर में है, थोड़ा बहुत तो 19-20 होता है तो होने दो। उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्याज की परत खुलने वाला समय आने वाला है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि 19 तारीख को अचानक कुछ आने वाला है, क्योंकि 300 जीबी डेटा अगर खुलेगा वो वेबसाइट पर 30,000 40,000 फोटो रहेंगे, तो मेरे ख्याल से उसके बाद अगले एक हफ्ते 10 दिन तक इस तरह के फोटो आते रहेंगे, अलग अलग किस्तों में आएंगे। कोई खोज लेगा, कोई सर्च करेगा, कोई इंटरनेट सर्च करेगा, आपको कोई दूसरा फोटो मिल जाएगा, मैं खोजते खोजते मुझे कोई तीसरा फोटो मिल जाएगा। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से भाजपा के लिए काफी, जिसे इंग्लिश में एम्बैरेसिंग कहा जाता है, एम्बैरेसिंग का मतलब बहुत ही अटपटी स्थिति भाजपा के लिए आने वाली है, क्योंकि स्वाभाविक है कि कुछ हिंदुस्तानियों का तो नाम उसमें आ चुका है, भाजपा के ही मंत्री का नाम उसमें आ चुका है। अब तो उससे बच नहीं सकते ना, वो तो अब जो 19 तारीख को आएगा, जितना आया है उससे ज्यादा आने वाला है, उतना तो आ ही गया है, उससे ज्यादा आएगा। हो सकता है वो किस होटल में मिले, कितने तारीख को मिले, कितने डॉलर का बिल बना, ये सब भी आ जाए, क्योंकि एप्स्टीन हर चीज का रिकॉर्ड रखता था। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई फोटो वगैरह की बात नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक का अगर जेफरी एप्स्टीन या जेफरी एप्स्टीन के इकोसिस्टम से उन्होंने गलती से कोई ईमेल उनको लिख दिया है, उनके साथ वो कहीं पर बैठ गए हैं, उनके साथ वो कहीं अगर उनके टापू पे चले गए हैं, उन्होंने कोई पार्टी उनके साथ अटेंड कर ली है, उनके हवाई जहाज में बैठ गए, मतलब जेफरी एप्स्टीन के साथ दूर दूर से भी अगर किसी का भी कोई संबंध है और उसका रिकॉर्ड हो गया है कि वो कहीं बैठा था साथ में, उसका इसका ईमेल था, वो निकल जाएगा। और निकलने पर उसका बचाव करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के ऊपर ध्यान में रखिए, ये बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। जिस तरह से मीनू जी ने कहा, अमेरिका में या पूरी दुनिया में आप एक बालिग महिलाओं के साथ संबंध होना और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन संबंध होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो वैसे अपराधी के साथ भाई आप क्या कर रहे थे? कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक किसी अगर दूसरे हिंदुस्तान के नागरिक को उसके साथ बैठा पाएगा तो उसके मन में तो सवाल आएगा कि भैया आप 7 समुंदर पार यहां से अमेरिका गए थे, किस लिए गए थे? ऐसे लोगों से मिलने के लिए गए थे क्या? इससे अच्छा आप चले जाते, ग्रैंड कैनियन देख के आ जाते, इससे अच्छा आप नायाग्रा फॉल्स देख के आ जाते, इससे अच्छा आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देख के आ जाते, अरे इससे अच्छा आप लॉस एंजलिस में जाके, लास वेगस में जाके कैसीनो खेल के आ जाते। भैया ये क्या काम आप ये कर्म काहे कर रहे थे? भैया सब कर्म तो ठीक है, ये कर्म समझ में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम को, इसको डिफेंड करना, इसका बचाव करना काफी मुश्किल आने वाली है। और आने वाले समय में मुझे इतना तो पक्का है कि बीजेपी का नेतागण का तो नाम जिसका आएगा सो आएगा। बीजेपी के जो हमारे आपके दोस्त मित्र यार समर्थक जो व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो सुबह सुबह सुप्रभात भेजते हैं, हम लोगों को नैतिकता का, चरित्र का पाठ सुबह सुबह पढ़ाते हैं, वो एकदम शांत रहेंगे। अगले 15-20 दिन तक उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। वो अपने घर में बैठ के मंत्र जपते रहेंगे। वो बस यही जपेंगे कि भैया किसी तरह हमारे पार्टी के किसी का नाम ना है इसमें। वो तो शांत होके मौन, पूरी तरह से वो मौन में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।